तो हम लगातार सीख रहे हैं संसार और संसारिकता। तो संसार के बारे में, संसारिकता के बारे में हमने सुना। पहली बात संसार के बारे में जो सुनी थी कि सारा संसार किसके वश में है? दुष्ट के वश में है। दूसरी बात कि वो इस संसार के ऊपर धोखे से क्या कर रहा है? राज कर रहा है। तीसरी बात कि वो मनुष्य को उसकी इंद्रियों के द्वारा मनुष्य के ऊपर अपना कब्जा करता है। तो ये इंद्रियों के द्वारा कैसे कब्जा करता है? शरीर की लालसाएं, कल्पनाओं की लालसाएं और पृथ्वी की लालसाएं। फिर चौथी बात कि संसारिकता जो है, जो लोग संसार के कब्जे में आ जाते हैं, वो संसारिकता उनको आत्मा के जीवन में आगे बढ़ने से क्या करती है? रोकती है, वो रुकावट बन जाती है। फिर पांचवी बात कि संसारिकता जो है वो क्या करती है? उसको एक संसार में आदर्श नमूना नहीं बनने देती। छठवीं बात कि जो संसार में फंस जाते हैं, फिर उनका और संसार के लोगों का न्याय एक साथ में होगा, लेकिन खुदा नहीं चाहते कि उनका न्याय संसार के लोगों के साथ हो। इसीलिए खुदा उनके ऊपर ताड़ना भेजते हैं और उनको उनसे क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। और फिर सातवीं बात क्या सीखी थी कि जो संसार की जाल में फंस जाते हैं उनका निकलना अनहोना है। इसलिए हमें संसार पर क्या पानी है? जय पानी है। तो आज हम संसारिकता के बारे में समझेंगे कि खुदा का क्या हुक्म है संसारिकता के बारे में। खुदा के कौन से हुक्म है संसारिकता के बारे में? तो सबसे पहले हुक्म जो खुदा का है संसारिकता के बारे में, उस हुक्म को समझने से पहले ये बात समझनी है। जैसे हमने पढ़ा था पहली बात कि सारा संसार किसके वश में है? शैतान के वश में, दुष्ट के वश में है। पढ़ लेंगे शायद को फिर से, पहला यूहन्ना 5:19। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा तो है। यहाँ लिखा गया कि खुदा के संत प्रेरित ये कह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि हम खुदा से हैं, लेकिन सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। अगर सारा संसार दुष्ट के वश में है तो इसका मतलब कि जो संसार में हम देखते हैं, कत्ल, जो खून खराबा देखते हैं, झूठ देखते हैं, लालसाएं देखते हैं, लालच, लोभ, बुराइयां, जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं, ये सारा कुछ किसकी ओर से है? दुष्ट की ओर से है। क्योंकि संसार उसके कब्जे में है और जो कुछ भी संसार में उसने फैलाया हुआ है, ये खून खराबा, कत्लो, झूठ, हेरा फेरियाँ या जो कुछ भी लालसाएं, ये सारा उसी के द्वारा ही इस संसार में क्या किया गया है? फैलाया गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शैतान और उसके बच्चों के बारे में ये कहा था, यूहन्ना 8:44, यूहन्ना की इंजील 8:44 है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ उन लोग शैतान के लोग, उनको कहा गया कि तुम लोग अपने पिता शैतान से हो। हाँ जी। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਮਨੁੱਖ ਘਾਤਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤੰਦਰ ਹੈ। तुम अपने पिता शैतान से हो तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना फिर चाहते दूसरी हो। बात, अपने पिता की लालसाओं को क्या करना चाहते हो? पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, वह शुरू से क्या है? कातिल है और सत्य पर स्थिर ना रहा। वह सच्चाई के ऊपर स्थिर नहीं रहा, कायम नहीं रहा।
क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं, सच्चाई उसके बीच में है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, अपने स्वभाव ही से, उसके अंदर वो स्वभाव है, नेचर है झूठ बोलना। क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। झूठा है, झूठ का पिता है। यहाँ 3 बार इसी वर्ष में हमने शैतान को पिता 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 3 बार कहते हुए यीशु मसीह को कि तो इसका मतलब है कि शैतान जो है शुरू से हत्यारा है और वह झूठा है, झूठ का पिता है। तो संसार में जो कुछ भी फैला हुआ है ये उसी की ओर से फैला हुआ है। तो यीशु मसीह जो आज हमें संसार में आज़ाद करने आए, ये केवल पाप से ही आज़ाद नहीं करने आए बल्कि संसारिकता से भी आज़ाद करने आए थे। लिखा गया गलातियाँ 1 बाब उसकी 3 और 4 आयत में। गलातियाँ 1 बाब उसकी 3 और 4 आयत। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਬੁਰੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। उसी ने अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए अपने आप को क्या कर दिया, दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। किससे छुड़ाना है? पाप से और वर्तमान बुरे संसार से। इसका मतलब है कि यीशु मसीह केवल पापों से ही आज़ाद नहीं करने आए, इस संसार से भी, संसारिकता से भी आज़ाद करने आए हैं। तो जैसे हम सुन चुके हैं कि सारा संसार दुष्ट के वश में है और जो कुछ भी इसके बीच में हो रहा है ये उस दुष्ट की ओर से हो रहा है, शैतान की ओर से हो रहा है। तो खुदा की इच्छा ये है कि प्रभु यीशु मसीह की जो कुर्बानी है वो हमें पाप से ही आज़ाद नहीं करती बल्कि संसार से, संसारिकता से भी क्या करती है, आज़ाद करती है। तो आज हम पहले हुक्म के बारे में देखेंगे कि खुदा का जो संसारिकता के बारे में पहला हुक्म है वो क्या है। खुदा का संसारिकता के बारे में जो पहला हुक्म है वो हुक्म है कि हम इससे क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। जैसे पहला ग्रंथियाँ 6 बाब, दूसरा ग्रंथियाँ 6 बाब 14 आयत से 18 आयत तक। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੇਂ ਨਾ ਜਿੱਤੋ। तो ये हुक्म है कि हम उन लोगों से अलग हो जाएं। पहली बात खुदा ने ये हुक्म दिया, पहला हुक्म ये है कि हम उन लोगों से क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੇਂ ਨਾ ਜਿੱਤੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਦਾ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 18 आयत तक, 14 से 18। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਅੱਡ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना तो जुटो। पहला हुक्म है कि हम उन लोगों से क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? धार्मिकता, धर्म का और अधर्म का आपस में कोई भी मिलाप नहीं है। तो उसका मतलब है कि संसार में अब क्या है, 2 धड़े हैं, 2 हिस्सों में दुनिया क्या है, बटी हुई है, धर्मी है और अधर्मी है। हाँ जी।
जहाँ ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ज्योति जो चानन है, रोशनी है, उसके और अंधकार का आपस में कोई भी मेल नहीं है। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव। मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव। जहाँ विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। विश्वास करने वाले के साथ ना विश्वास करने वाले के साथ कोई भी आपस में मेल नहीं है। हाँ जी। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या वास्ता। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो। उनके बीच में से निकलो। ये खुदा का हुक्म है कि मैं उनके बीच में बसूंगा, उनके बीच चला फिरा करूंगा। इसका मतलब है कि संसारिकता से, ऐसे लोगों से हमें क्या बनाना है, अपने आप को अलग करना है। कि अलग करने का मतलब है कि वो सारे काम, वो सारी बातें जो वो कर रहे हैं वो हमने नहीं करनी है। उनका रास्ता और हो जाता है, हमारा रास्ता और हो जाता है। हम सत्य के मार्ग के ऊपर चलना शुरू कर दिया है, वो अभी अंधकार के बीच में है। अंधकार का और रोशनी का कोई भी मेल नहीं है। तो प्रभु ने कहा, इसलिए उनमें से क्या करो, निकल आओ, ऐसे लोगों से निकल आओ। हाँ जी। और अलग रहो। अलग रहो। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। अशुद्ध वस्तु को ना छुओ। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो फिर मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। इसका मतलब जब तक लोग संसारिकता के बीच में भी चलते रहते हैं, संसार के लोगों के साथ में मिले रहते हैं, और खुदा के लोगों के बीच में भी चलते हैं, तो खुदा देख रहे होते हैं सब कुछ। लेकिन यहाँ लिखा नीचे, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा जब तुम क्या करोगे, अलगताई में आ जाओगे। इसका मतलब है कि खुदा जानते हैं कि कितने लोग अलगताई के बीच में हैं, कितने केवल संगत के बीच में तो आते हैं, लेकिन पूरा सप्ताह ऐसे लोगों से, नाच रंग करने वाले लोगों के साथ, और संसारिक खुशियों, जो पाप के बीच में अपनी खुशियों को ढूंढते हैं, अपने आनंद को ढूंढते हैं, पाप के बीच में वो पाप के संसारिक खुशियां जो हैं उन्हीं के बीच में अपना आनंद ढूंढते हैं, तो फिर उनके साथ वो मिले रहते हैं। लेकिन हो सकता है आप अपने खादमों को धोखा दे सकते हैं, पवित्र लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा हर स्थान के ऊपर आपको क्या करते हैं, देखते हैं। तो अब ये देखना है कि इन लोगों से अलगताई में आना है कि नहीं, अब हमारे ये मार्ग नहीं है, हमें अलग कर लिया गया है। इन लोगों से, इन कामों से हमें अलग कर लिया गया है। तो जैसे हमने सुना कि इसका मतलब है कि दो झुंडों के बीच में ये लोग क्या हो गए, बट गए। तो ये जो पहली सदी के प्रेरित थे, रसूल थे, उन्होंने कहा कि आप लोग अब हमारी संगत में दाखिल हो जाओ, क्योंकि हमारी संगत जो है वो पिता के साथ है और पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तो तुम हमारे साथ, हमारी मंडली में शामिल हो जाओ, हमारी संगत में शामिल हो जाओ। पहला यूहन्ना 1:3 में लिखा था। हाँ जी। ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। तुम भी हमारी संगत में शामिल हो जाओ। हमने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, वही बातें आपको बता रहे हैं। तुम हमारी संगत में शामिल हो जाओ। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु, हमारी संगत जो है वो किसके साथ है, पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तो इसका मतलब है कि अलग होकर हमें पाक रसूलों की संगत में क्या करना है, चलना है। उसी ज्ञान को, जो कुछ वो देखते हैं, जो कुछ वो सुनते हैं, उसी को अपने जीवन में क्या करना है, दान करना है।
तो अलग होना है। पहला हुक्म खुदा ने दिया था कि उनमें से निकल आओ। तो आज बहुत सारे मसीह लोग जो है क्यों नहीं आगे बढ़ते? क्योंकि संसार में उनके ऐसे दोस्त मित्र होते हैं, तो उनकी संगति छोड़ना उनको बहुत कठिन लगता है। पहले भी आप दोस्तों के बारे में प्रचार सुन चुके हैं। तो आत्मिक ग्रोथ क्यों नहीं होती? जैसे पहला ही हमने चौथे पॉइंट पर सीखा था कि संसारिकता के बीच में जब फंस जाता है इंसान, उसकी आत्मिक ग्रोथ क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो फिर जो पहला हुक्म है कि उनसे अलग हो जाओ, अलगताई को दिखाना है। बहुत सारे लोग जो है वो अलगताई नहीं दिखा पाते। शादी घर में आ जाए तो फिर अलगताई कहाँ हो जाती? गायब हो जाती है। फिर वही संसार के लोगों की तरह जागो, फिर संसार के लोगों की तरह वही डांस, डीजे, फिर वही रीति रिवाज, है ना। तो इसका मतलब है कि शादी ब्याह में वो सारा 10 साल की भक्ति उसके ऊपर भी क्या फेर देते हैं? कांटा फेर देते हैं। कि नहीं कहते कि ये दिन कौन सा बार बार आता है, चलो कोई बात नहीं, कहते कि बाद में माफ़ी मांग लेंगे। इसका मतलब है कि अलगताई दिखानी है, उन लोगों को दिखानी है, मोहल्ले वालों को दिखानी है, रिश्तेदारों को दिखानी है कि हम ऐसे रीति रिवाज, ऐसे व्यवहार नहीं करते। तो जब तक हम ये बातें उनको दिखाएंगे नहीं, तो फिर कैसे संसार को मालूम होगा कि ये अलग किए हुए लोग हैं? हमारे जीवन से कैसे मालूम होगा उनको? क्योंकि हम 6 दिन, 7वें दिन हम पवित्र लोगों की संगत में शामिल होते हैं, 6 दिन हम संसार के लोगों के बीच में। वैसे ही जो खुशियाँ वो ढूंढते हैं, वैसे हम भी उनकी तरह उन्हीं खुशियों के बीच में शामिल होते हैं। तो इसका मतलब है कि यही कारण है कि हम आज आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो संसार में दोस्त मित्र भी हो, रिश्तेदार भी हों, जहाँ शैतान का गढ़ होता है, तो हमें बड़ी चौकसी से, खुदा की इच्छा से ही वहाँ उन लोगों के बीच में भी जाना चाहिए। कि जब भी जाएं पाकरू की हदायत से ही जाएं, ताकि आप क्या रह सकें? सुरक्षित रहें। और बहुत सारे दोस्तों से भी खुदा का वचन अलग होने को कहता है, जैसे आप पहले भी इस विषय को सुन चुके हैं, लेकिन थोड़े से हिंट फिर पढ़ लेंगे। नीति वचन 27 बाब उसकी 17 है। ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही संसारिक मित्र, जैसे मित्र आपका होगा, आपके चेहरे के ऊपर भी, आपके होठों के ऊपर भी वैसी बातें, वैसा ही, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत नजर आएगी। उठने बैठने से वो रंगत नजर आएगी, चलने फिरने से रंगत नजर आएगी, पहरावे से रंगत नजर आएगी, बोल चाल से वो रंगत नजर आएगी, आंखों से देखने से वो रंगत नजर आएगी। शराबियों के साथ संगति है तो फिर अपने आप ही वो नजर आएगी। तो इसका मतलब है कि कहता है कि वो दो, जैसा लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे दोस्तों की संगत भी उसके चेहरे के ऊपर वैसा ही प्रभाव डाल देती है। तो इसकी नीति वचन की 13 की 20 में भी कहा गया है, पढ़ेंगे। ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। बुद्धिमानों की संगति बुद्धिमानों की संगति जो है वो बुद्धिमान बना देती है। तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। मूर्खों का साथी, मूर्खों की संगति जो है उसको क्या कर देती है? बर्बाद कर देती है। आज आप अपनी आंखों से देखते हैं कितने लोग नशे वालों की संगति करके क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं, घर बार बिक जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं। क्यों? क्योंकि संगति क्या थी? अच्छी नहीं थी। तो इसका मतलब है कि अल्लाह को होने के लिए कहा है। तो जब तक हम इन लोगों को छोड़ते नहीं हैं, फिर पहला हुक्म ही अभी जो संसारिकता के बारे में है कि इनसे निकल आओ। धर्म और कुधर्म का आपस में कोई भी मेल नहीं है, चानन और अंधेरे का कोई भी मेल नहीं है।
मसीह और बलियाल का आपस में कोई भी मेल नहीं है। तो इसका मतलब है कि पहला ही हुक्म है कि संसारिकता से क्या हो जाओ, अलग हो, अलगताई को क्या करो, दिखाओ। तो मूर्खों का संगत करने वाला जो है, लिखा गया कि वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो हमने अपने साथियों को भी पहचानना है। इसीलिए भजन संहिता जब लिखता है दाऊद, तो पहले जबूर में ही उसने कहा था, एक जबूर की पहली और दूसरी और तीसरी आयत जब हम पढ़ेंगे, ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਵਿਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਬਵਿਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਰਛ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ हाँ जी, एक आयत पढ़ेंगे पहले। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में तो यहाँ क्या कहा गया कि मुबारक है वो लोग जो अपने आप को अलग कर लेता है किन लोगों से, जो दुष्टों की युक्तियों के ऊपर नहीं चलता, संसार के लोगों की सलाह नहीं लेता। बहुत सारे मसीह लोग संसार के लोगों की सलाह लेते हैं अपने जीवन के बीच में भी, संसार के रिश्तेदारों की सलाह ले लेना, जो नशा करने वाले हैं, जो मसीह के बारे में कुछ ज्ञान नहीं रखते। तो संसार के लोग कैसा मशवरा देंगे, जो पहले ही नशे में फंसे हैं, जहाँ पाप में फंसे हुए हैं, पाप में व्यभिचार में फंसा हुआ इंसान, उससे कोई मशवरा ले रहा तो वो कैसा मशवरा देगा, है ना? उसने क्या कहना है, उन्हें ये तो संसार में ऐसा है, चलता ही है। वो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अब देख कॉलेजों में देख, स्कूलों में देख, ये तो सारी बातें आम है। उसने इस तरीके से लफ्ज बोलने हैं कि दूसरा भी क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, कि उसको पाप समझना ही नहीं है। इसका मतलब आप ऐसे लोगों से जब सलाह लेते हैं तो फिर वो आपको जाल में फंसा देती हैं बातें। सलाह जो है वो भी धर्मी लोगों से, खुदा के वचन में रहने वाले लोगों या खुदा के भय मानने वाले लोगों की ही लेनी चाहिए, है ना। शादी ब्याह हो तो फिर मोहल्ले वाले आस पड़ोस के आके सलाह देते, नहीं ये तो पुरखों से चला आता है कि ये रीति रिवाज करने हैं, है ना, लोग क्या कहेंगे फिर अगर नहीं करेंगे तो, है ना। एक बात याद रखनी है कि यीशु मसीह ने बीमार चंगे किए, लंगड़े चलाए, अंधे जो थे उनकी आंखें खोली, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु मसीह के कंधे के ऊपर सलीब थी, कोई नजर आया था वहां? तो इसका मतलब है कि संसार को कोई खुश कर सकता ही नहीं है। कितने यीशु मसीह ने इतने भलाई के काम किए, सब छोड़ गए, कोई नजर नहीं आया। आप संसार को कभी भी खुश नहीं कर सकते। रिश्तेदार आप इस शादी में खुश करेंगे, नेक्स्ट में वो फिर क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, है ना। थोड़ा सा लेन देन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई तो फिर नाराज। तो इसका मतलब है कि ये संसार को आप कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए इनसे अलग होना है और खुदा के लोगों के साथ मिलकर, जैसे यूहन्ना ने कहा था कि आपकी संगत हमारे साथ हो, क्योंकि हमारी संगत किसके साथ है, पिता और पुत्र के साथ। तो दोस्तों मित्रों से ये कहता है कि धन्य है जो उनकी युक्तियों के ऊपर, उनकी सलाह के ऊपर नहीं चलते। सलाह लेनी खुदा का जन, पवित्र आत्मा पाया हुआ जन खुदा के इच्छा के अनुसार ही मशवरा देगा कि उसका आत्मिक जीवन कभी खराब ना हो। लेकिन संसार के लोगों को आपके आत्मिक जीवन से कोई भी लेन देन नहीं है। उनकी सलाह जो होगी वो संसार की होगी। उन्होंने दुनिया को मुख रख के, संसार के रीति रिवाजों को मुख रख के, आगे रख के ही आपको मशवरा देना है। लेकिन वही बातें आपको क्या कर देती हैं, पीछे ले जाती हैं। तो आज पहली बात उसने कहा कि धन्य है वो जो संसार के लोगों की युक्ति पर नहीं चलते, और दूसरी बात ना उन लोगों के मार्ग में खड़े रहते हैं, अपने आप को क्या रखते हैं, अलग रखते हैं कि नहीं अब हम इन लोगों से क्या कर लिए गए हैं, अलग कर लिए गए हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं, क्योंकि उनका ध्यान क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, खुदा के वचन की ओर ध्यान लगाएं, प्रार्थना करें कि हम भी और आत्मिकता में क्या हो जाए, बढ़ जाएं। तो इसका मतलब है कि अलगताई।
तो अलगताई दिखानी है। नीति वचन 4 बाब की 14-15 में भी वो कहता है, पढ़ेंगे। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲ ਅਤੇ ਬੁਰਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੁਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾ। दुष्टों की राह में पाँव ना रखना। तो यहाँ नीति वचन लिखने वाला भी ये कहता है कि दुष्टों के मार्ग के ऊपर पैर भी ना रखना, पाँव भी ना रखना, और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। बुरे लोगों का मार्ग जो होता है उसके ऊपर नहीं चलना। बुरे लोग जो हैं वो आपको यही कहेंगे कुछ नहीं हो गया, लो मैं इतने सालों से ये कर रहा हूं, मेरे को क्या हो गया। बुरे मार्ग का मतलब क्या होता है? बुरे लोगों का मार्ग, मान लीजिए कोई नशा बेच रहा है, वो उसका क्या है? एक मार्ग है। कोई भी वो बुराई कर रहा है तो इसका मतलब वो अपने मार्ग के ऊपर चल रहा है। वो तो आप उसको कहा गया कि उनके मार्ग के ऊपर भी ना चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल। उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। तो इसका मतलब है कि उस रास्ते से अपनी आंखों को भी क्या कर लेना है? दूसरी तरफ फेर लेना है कि नहीं, मैंने इन दुष्टों के मार्ग के ऊपर नहीं चलना है। तो इसका मतलब है कि पहला हुक्म जो है जो संसारिकता के बारे में, कि उससे अपने आप को क्या करो? अलग करो। उसके बीच में हमारे दोस्त मित्र भी आते हैं, कई ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जो पाप में इतने फंसे होते हैं, जहाँ गलत कामों के बीच में फंसे होते हैं। फिर अलगताई के बीच में क्या करना पड़ता है? चलना पड़ता है। लेकिन अगर उनके बीच में जाना भी पड़े तो फिर बड़ी चौकसी के साथ ही कदम रखना पड़ता है, जाना पड़ता है, कि अपने आप को पूरी चौकसी में उनके बीच में लेकर जाना। तो अलगताई सबसे जरूरी है। अलगताई, ये अलगताई इसलिए थी क्योंकि जैसे आप पहले भी सुन चुके हैं, लेवी बस्ता भी बाब उसकी 26 है। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं खुद क्या हूँ? पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। मैंने दूसरे लोगों से तुमको इसलिए अलग किया है कि तुम मेरे ही बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा ने ये हुक्म संसारिकता से अलग होने के लिए इसलिए दिया था कि हम उसके ही बने रहें, क्योंकि वह पवित्र है। तो हमें भी क्या बनाना है? पवित्र ही बनाना है। इसलिए संसारिकता से अलग होने के लिए ये हमें हुक्म दिया था। तो आज हमने संसारिकता के बारे में, पहले हुक्म के बारे में सुना है कि खुदा का संसारिकता के बारे में क्या हुक्म है। नेक्स्ट हम दूसरा हुक्म के बारे में सुनेंगे कि खुदा के संसारिकता के बारे में क्या हुक्म है। आंखें बंद करेंगे तो दुआ की